आज बंगाल की 2 फ़ेमस रेसिपी मेरे किचन में बनने जा रहा है, तो आइए बनाते-बनाते कुछ गपशप करते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा लगे कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते या बहुत हताश हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि अगर ईश्वर ने आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, यानी आप आज अपनी ज़िंदगी में जिस पड़ाव पे खड़े हैं, है ना? सक्सेस के, तो अगर आपको ईश्वर ने उस पड़ाव तक आपको लेकर आए हैं, तो आगे भी वो आपको बेड़ा पार कराएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है ना जब हम नर्सरी में पढ़ते हैं तो हम क्लास 1 के बच्चे को देख के सोचते हैं बाप रे! कितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी, कैसे करेंगे? जब हम क्लास 5 में पढ़ते हैं तो लगता है बाप रे! 8-10 वाले बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? लेकिन जब हम धीरे-धीरे उस क्लास तक पहुँचते हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाता है ना? तो उसी तरीके से अगर आपने ज़िंदगी के इतनी सारी मुश्किलों को, इतने सारे क्लासेस को, इतनी सारी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को पार करते हुए अगर आप इस मौके तक आए हो, इस ज़िंदगी के इस लाइफ़ तक आए हो, इस समय तक आए हो, तो आगे भी ईश्वर आपको पार कराएगा। अगर वो ईश्वर आपको नदी के मझधार पे कभी भी डूबने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपको पार कराएँगे और अच्छे से पार कराएँगे। जितना आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करेंगे, उतना ही आपको आपके लाइफ़ में निखार आएगा। कहते हैं ना जितना हम मेहनत करते हैं उसका फल उतना ही अच्छा होता है, देर-सवेर, है ना? ये प्रकृति का नियम है। कोई भी कर्म हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं और अग उस चीज़ में अगर हम लगे रहते हैं, तो उसका फल हमको मिलेगा ही। हमको बिल्कुल किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई हो, ज़िंदगी हो, कुछ भी हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें हों, हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उस चीज़ से हम उभरे ना। प्रकृति का नियम ही है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होगा ही। सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख आएगा ही। सिर्फ़ दुःख या सिर्फ़ सुख हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है। तो फिर कभी भी ज़िंदगी में हताश ना हों, हमेशा आगे निकलते रहें और अगर मेरी रेसिपी और कहानी पसंद आए, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।